आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में दोस्तों लगभग 1 महीने रह गए हैं, ठीक है। और दोस्तों कुछ बच्चों के मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग मेल्स आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे, मैं आप लोग को बताता हूँ अभी। जैसे दोस्तों अभी रिसेंटली आप लोग का आईपीएस पीओ मेंस हुआ ना, और फिर एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स भी हो गया था। तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क में दोस्तों कुछ बच्चे बाउंड्री पे अटेम्प्ट किए होते हैं, 60s में होते हैं, उनको थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है, सिंपल सी बात हो भी सकता है भाई। और दोस्तों पीओ मेंस का भी सेम हाल है, जिनको 65, 60s में 70s में अटेम्प्ट है, उन लोग को थोड़ा डाउट है भाई कि सर 68 करके आए हैं, 70 करके आए हैं। और तो उनका ये पूछना है कि सर जो है हम लोग क्या आप जो है प्रिपरेशन जो है छोड़ दें। और आरआरबी पीओ दोस्तों एक बार बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हर साल ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो आरआरबी का नहीं, तो सर यहाँ मैटर आरआरबी का नहीं है, आरआरबी आपका लास्ट एग्जामिनेशन इस साइकिल का ये मैटर दोस्तों, इसमें बहुत बच्चे फेल कर जाते हैं। लास्ट ईयर दोस्तों ये चीज़ एसबीआई में हुई थी और इस बार आरआरबी में रिपीट होने वाली है। मेरी बात दोस्तों ध्यान सुनिएगा। देखो दोस्तों होता क्या है ना, हम लोग जब सब लोग तैयारी कर रहे होते हैं, आप लोग हो, हम सभी लोग जो हम भी तैयारी करते थे, तो आप में दोस्तों सबकी लाइफ स्टोरी एकदम बहुत डिफरेंट होती है ना। जैसे मैं समझ सकता हूँ, जैसे कोई लड़कियां जैसे हैं दोस्तों उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता होगा, जो दोस्तों कई लोग जॉब में होंगे तो उनको जॉब के साथ ये सब मैनेज करने में दिक्कत आती होगी भाई, तो उनको वो चाहिए होगा आउटपुट के साथ मेरा इन लोग का सिलेक्शन हुआ है कि नहीं जब मैं आरआरबी फोकस करूँ। दूसरा दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अब लगभग एक मेजर गैप आ गया है, 1.5 से 2 महीने का, दिवाली आ गई है, त्यौहार पिल्ले हैं, लोग मिलेंगे घर पे, तो क्या बातें करेंगे, अरे यार इसका ये हुआ नहीं है, 2 साल से बैठी हुई है, इसका शादी वादी करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पता डाउट्स क्या आने लगता है, छोड़ के कुछ और साथ में पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं ना, सेकंड जॉब कर लेते हैं, या फिर कुछ बैकअप ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों बैकअप ऑप्शन कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक तो दूसरी बात ये, दूसरे ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे ये मेरे साथ मतलब ऐसे खास तौर से होता था, जहाँ पे आप में से भी कई लोग दोस्तों ऐसे हो गए जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपने अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा किया होगा, अपने आपका जो पास्ट है वो बड़ा अच्छा रहा होगा, लाइक अपने स्कूल में कॉलेज में टॉपर्स रहे होगे, या फिर अच्छे किसी बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की होगी, एनआईटी वगैरह से दोस्तों, कुछ बच्चे आईआईटी से भी होते हैं। और तो उसके बाद आपको एग्जामिनेशन जैसे मान लो देना होता है, तो कई बार सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो वैसे मैं बोलता हूँ मुझे कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ता ना, मैंने आप दोस्तों कभी नहीं देखा होगा इस चीज़ को मैं बहुत फ्लेक्स करता हूँ कि मैंने एसबीटीआई से पढ़ाई की है, ये किया वो, कि मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक है, हर पर्सन सेम है, बराबर है, सब अपना काम कर रहे हैं, सब लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों सोसाइटी इस चीज़ को ऐसा बना के रखती है, हाँ भाई अगर ये आईआईटी से तो ये बहुत अच्छा होगा, ये है तो ये भाई इसको जॉब यहीं पे करनी चाहिए, अगर ये इस कॉलेज से इसको यहीं करनी चाहिए। दोस्तों उन बच्चों का दोस्तों मेरे पास बड़ा जब मैसेज आता है ना, तो मैं एक चीज़ समझ पाता हूँ। जब दोस्तों मैं तैयारी कर रहा था ना, और जब मैं दोस्तों वहाँ पे नोएडा में रहता था, जब मैं लोगों से मिलता था, तो दोस्तों जो बच्चे शायद नहीं जानते, मैंने एसबीटीआई से पढ़ाई कर रखी है। एसबीटीआई कानपुर का यूपी का नंबर 1 कॉलेज में आता है आप लोग के इंजीनियरिंग में, आफ्टर आईआईटी कानपुर, ठीक है, और एमआईटी इलाहाबाद, सॉरी, ठीक है। ये 2-3 कॉलेज के बाद उसको नंबर 1 पे आता है, और ये जो आपके स्टेट कॉलेज होते हैं उसमें नंबर टॉप पे आता है, वो यूपी का टॉप कॉलेज आता है स्टेट में, ठीक है। अब भाई वहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं भाई सही बात है, जो बच्चे थे वो अच्छा सब कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब बच्चे मुझसे जब कोई मिलता था, बोलते यार तुम SBI की तैयारी कर रहे हो, तुम यार ये तैयारी कर रहे हो, ये एग्ज़ाम दे रहे हो, सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो दोस्तों होता क्या है ना, एक बात ये समझो ध्यान से, जो बच्चे बैकअप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और जो बच्चे आप लोग को लगता है कि हाँ भाई आपने ये सब किया है, आपको अभी ये करना पड़ रहा है, जिसके दिमाग में दोस्तों डाउट आता है ना, दोस्तों ये मेरे साथ भी होता था। एक बार आपको लाइफ में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके इस बात को समझना होता है कि जो मैंने अभी ठाना है अगले 3-4 महीनों के लिए, उसके बीच में मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं देने वाला होना चाहिए। मैं भले क्लर्क का पेपर लिख रहा हूं, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, लेकिन उसको कोई मुझे डिक्टेट नहीं करेगा। हाँ भाई, और तो उस चीज को इतना कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करो ना कि लाइक एक कहावत दोस्तों है ना कि वेयर योर कॉन्फिडेंस लाइक यू वेयर योर टी शर्ट और एनीथिंग एल्स। इस तरीके दोस्तों आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जो बच्चे दोस्तों बैकअप का सोच रहे हैं ना, मैं आपसे एक बात बोलता हूं भाई, कोई बात नहीं, आपने ढंग से जो पढ़ाई की, जो पूरा यूटिलाइजेशन किया है, उसका एक चांस और देके देखो ना आरआरबी पीओ का। दोस्तों यही गलती दोस्तों बच्चे लास्ट से जब किए, जब आपका एसबीआई क्लर्क आया था, वो तो होता क्या है, जो पूरी साइकिल मैं मानता हूँ आपने उसको एग्जाम, इस साइकिल के 4 एग्जामिनेशन दे दिए हैं, चारों एसबीआई के साथ में 2-3 इंश्योरेंस के भी आ गए भाई, आप 6-7 एग्जामिनेशन दे चुके हो गए। ऑनेस्टली बता रहा हूँ थक गए होगे, मैं खुद मानता हूँ, तो आप थक गए होगे, ये बात मैं फील कर सकता हूँ, आप थक गए होगे। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना बोल रहा हूँ कि थके हुए मन से ही अपने आप को एनर्जाइज करके, अपने आप को उठा के बस अपने आप को बस इतना भरोसा और दिलाना है कि बस 1-2 एग्जामिनेशन और है। इस साइकिल को मैं खत्म कर लेता हूँ, नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी तक आपके एंड तक साइकिल खत्म हो जाएगी, मेंस मिला के जनवरी तक खत्म हो जाएगी। फेब के बाद अपना जो है मुझे जो भी सोचना है, मैं क्या पता मेरा इनमें से किसी में हो जाए, क्या पता मैं बैकअप का बैंक सोचना चाहता हूँ, मुझे जो भी करना है मैं सारे काम करूंगा।
सारे काम करूंगा। खास तौर दोस्तों जी लड़कियों के लिए मैसेज दोस्तों, जिनको घर से प्रेशर आ रहा है, आप भी अपने फैमिली वालों को ये समझाओ कि ठीक है इतना आपने मुझे टाइम दे दिया ना, बस मुझे और थोड़ा सा टाइम दे दो, बस 2 महीने की और बात है। दोस्तों एक बात मुझे सिंपल ये समझने वाला है कि भाई अगर आप दोस्तों अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो प्लीज आप लोग जो बच्चे कह रहे हो कि सर आरआरबी पीओ में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, दोस्तों अपने आप को सिर्फ इतना समझाओ कि यार बस 2 महीने की बात है, कुछ और नहीं करना, बस 2 महीने जो मैंने चीजें पढ़ी है ना, पढ़ रखा है आपने, आपका बेस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, स्पीड लानी है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स लगाने हैं, साथ में पैरेलल में क्लर्क में तैयारी करती रहनी है। यही 3-4 चीजें बस आपको करनी है। और जो ये चीज आप करते चले आए हो इसमें आप माहिर हो, बस आप डाउन हो रहे हो क्योंकि आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर दिए हो। और सेल्फ डाउट जो करना स्टार्ट करते हैं तभी दोस्तों हम लोग गिरना स्टार्ट करते हैं। आपको सेल्फ डाउट से ही दूर रहना है एंड 100% कॉन्फिडेंस दोस्तों इस बात को एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई जो कर रहा हूँ सिंपल सी बात है, कुछ खराब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कुछ खराब नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत से लोगों के लिए लाइफ में दोस्तों ये जो जॉब्स होती हैं ये स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, आप इनको करके फिर आगे लाइफ में और कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी आपने इसको चुना है तो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड अपनी साइकिल कंप्लीट करो। दोस्तों ये बात मैं आप लोग को रिमाइंड करवाने आया था, इस बात को मैं पूछूंगा आपसे 2 महीने बाद। मैं आपको रिमाइंड करवाने आया था कि ढीला नहीं पढ़ना है, अपना एग्जामिनेशन ढंग से देना है। एक दोस्तों पॉइंट आप लोग की और थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा था कि इसको सिंपल सी बात ये है ना दोस्तों, एक चीज और ध्यान से देखना। होता क्या है, आप जब डाउन फील करो तो इतना बस सोच लो कि यार इतना टाइम दे दिया है, 1 साल ढंग से कर रहे थे, 6 महीने हम ढंग से कर रहे थे, बस 2 महीने और, सिंपल सी बात है। और सर एक बात और ये जान लेना, अगर तो हम लोग डबल माइंडेड रहेंगे, ये बात मैंने दोस्तों बहुत बाद में रियलाइज की थी, जब आप डबल माइंडेड रहते हो ना दोस्तों आप बहुत लूज करते हो और आप सब एग्जामिनेशन वहीं फेल कर जाते हो। करना है तो करना है, ढंग से करना है, जो तरीके हैं जो टेक्निक्स है वो सब कुछ फॉलो करूंगा, एग्जामिनेशन ढंग से दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, जितने बच्चे हैं सब लोग ढंग से आरआरबी पीओ में और आरआरबी क्लर्क में जो भी एग्जामिनेशन है ढीले मत पड़िए, लास्ट एग्जामिनेशन है, फोड़िए अच्छे से जाके, अच्छे से फोड़िए दोस्तों। आप लोग क्लासेस चल रही हैं, आप लोग के एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं, मेन सी क्लास आप लोग का मंजिल स्टार्ट हो गया दोस्तों। कल आपसे मिलते हैं दिवाली ऑफर्स में।